وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, में दोबारा क़ारी जावेद अब्बासी आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसी तावीज़ मुबारका के जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका महबूब खुद ब खुद आपको देखने के लिए बेकरार और बेचैन हो जाएगा। लेकिन इससे कबल कि इस तावीज़ मुबारका के तरीक़ेकार के बारे में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने पहली मरतबा अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को देख रहे हैं तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। और वो नाज़रीन मोहतरम जो अपना कीमती वक्त निकाल करके कंटिन्यू हमारे चैनल की वीडियोस को देखकर कमेंट और लाइक और शेयर के ज़रिए से हमारी पज़ीराई किया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो चाहे अपने देश में हो या परदेश में हो, उनको तमाम तरह की मुसीबतों और प्रॉब्लम से महफूज रखे। नाज़रीन किराम, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को कोई भी इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है, कुरानी सेंटर है और नूरानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं करते और खुदा के वास्ते हमसे रब्ता भी इस सिलसिले से बिल्कुल भी ना करें। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिसको बेपनाह चाहते हैं, जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए अपने लम्हात को नज़र कर रहे हैं, अपने घड़ियों को वक्फ़ कर रहे हैं और उसकी यादों में आप गर्क हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है आपके लिए, वो बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल रहा कि आपसे मुलाकात करे, आपसे गुफ्तगू करे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये चाहें कि आपका महबूब खुद ब खुद आपसे बोले फ़ोन करके या कॉल करके किसी भी तरीके से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो ऐसे नाज़रीन जो ये चाहते हैं कि मेरा महबूब ख़ुद मुझसे मुलाकात करने का मुश्ताक़ हो और दीदार इश्क में ख़ुद बेकरार हो, तो उन मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा उन नाज़रीन से कि वो इस तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये जो आपकी धड़कनें तेज़ होती चली जा रही हैं और जो आँखें आपकी भीगती चली जा रही हैं और गीली होती चली जा रही हैं, इंशाअल्लाह ये बंद हो जाएंगी। आपका महबूब ख़ुद अपनी ज़बान से इकरार इश्क करके मुलाकात का वक्त निकालने की ख्वाहिशमंद होगा और आपसे परमिशन लेगा और आपसे इजाज़त चाहेगा कि आप अगर पास टाइम हो तो मैं आपसे ख़ुद मिलना चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएँ, चूँकि जमाली अमल है, रूब क़िबला बैठ जाएँ, उसके बाद तावीज़ मुबारक को लिखने शुरू करें। लिखने से पहले आप सदका निकालें फ़कीरों को देने के लिए जितना आपकी इस्तिताअत है, फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को लिखें और जब इस तावीज़ मुबारक को लिख लें तो गौर करें कि यहाँ जो लिखा हुआ लहू फ़लाँ बिन फ़लाँ, अगर कोई खातून लिख रही हैं तो लड़के का नाम फिर उसकी माँ का नाम, अगर कोई मर्द लिख रहा है तो लड़की का नाम फिर उसकी माँ का नाम। लिखने के बाद इस तावीज़ मुबारक को या तो अपने बाजू पे बांध ले या फिर अपने पर्स में रख ले या फिर अपनी जेब में रख ले। आप देखेंगे कि इस तावीज़ मुबारक का इतना असर होगा कि इंशाअल्लाह वो ख़ुद ब खुद इकरार इश्क करके मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद होगा और आपसे मिलने की आरज़ू रखेगा। और ये भी बता दूं कि इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है, कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि नमाज इशा के बाद इस तावीज़ को अंजाम देने की कोशिश करें। उसमें बड़ी तासीर है और बहुत ही मुजर्रब भी है। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दूँ जाने से पहले कि ये बहुत ही मुख्तसर अमल है, लेकिन इसके अंदर बड़ी ताकत भी है और बहुत ही पावरफुल के साथ साथ बहुत ही डेंजरस भी है। अगर आप गलत नीयत से करेंगे तो हो सकता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाए और आपको जिस्मानी और रूहानी एतबार से मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। लिहाजा आप एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात करें। और इजाज़त के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट में या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दें, हमारी तरफ से आपको बिल्कुल इजाज़त हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप इस फ़रीज़े हक़ को अदा करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे ताकि अगर वो भी मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं तो उनको भी निजात का कोई ना कोई ज़रिया मैसर हो जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो अपना फ़रीज़ा हक़ अदा करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।